सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मैं भी एकदम अच्छा हूँ। तो आज का ब्लॉग मैं अपना स्टार्ट कर रही हूँ एमबीपीजी कॉलेज से, हल्द्वानी से। ये कॉलेज है हल्द्वानी में और ये है काठगोदाम रोड पे। बहुत बड़ा कॉलेज है, बहुत सारे लोग यहाँ से कॉलेज करते हैं। इस कॉलेज से बहुत जाना माना और बहुत बड़ा कॉलेज है ये। और आज मेरा पेपर है 12 बजे से, तो मैं आ गई थी कब का, क्योंकि मैंने आज ब्लॉग अपना यहीं से स्टार्ट किया, घर से नहीं किया, क्योंकि मैं अपने मामा लोग के वहाँ से आई हूँ, वहाँ से नहीं हो पाया। और अभी यहाँ मैं साइड में बैठी थी, अभी यहाँ पे मैं साइड में पार्क में खड़ी हूँ, क्योंकि 12 बजे से पेपर है और अभी यहाँ पे लिस्ट भी नहीं लगी है उसकी क्लासरूम की। तो फिर अभी जैसे लिस्ट लगेगी उसके बाद भगदड़ मच जाएगी, उसके बाद क्लास जुटनी होती है, बहुत अफरा तफरी मच जाती है, क्योंकि बहुत बड़ा कॉलेज है, कहीं भी क्लास हो सकती है। क्योंकि मेरी तो मोस्टली ये बगल वाले में ही होती है, यहाँ पे सामने दिख रहा होगा आपको, या तो यहाँ या तो वहाँ जो वो 2 मंजिला दिख रहा है वहाँ पे। और अभी मैं यहाँ खड़ी हूँ और आज मेरी बुआ की लड़की भी आने वाली है हल्द्वानी, उसका फ़ोन आया था, मैं आ रही हूँ, वो शॉपिंग करने आ रही है। तो मैंने कहा मैं भी मिलूंगी तुझसे, तो देखते हैं उससे मैं मिल पाती हूँ नहीं, क्योंकि 2 बजे मेरा पेपर छूटेगा, क्या पता तो वो घर चले जाए। तो आज मैं अपनी बुआ के घर जाऊँगी गोलापार, और मैं अपनी बुआ के वहीं रहूँगी 2-3 दिन, क्योंकि मेरे लगातार पेपर एक कल है और एक किसको है, तो मैं घर क्या ही जाऊँ, बुआ का घर ऐसे नज़दीक पड़ता है। तो आज मैं आपको अपनी बुआ के घर का व्यू दिखाऊंगी, कैसा है क्या है। गोलापार तो मुझे बहुत पसंद है पहले से ही, मतलब बचपन से ही मैं गोलापार में पैदा हुई हूँ। और गोलापार में जब बुआ के जाती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत हरे भरे होते हैं वहाँ, बहुत टमाटर होते हैं, मतलब बहुत प्यारे लगता है दिखने में भी। और बगल से पहाड़ दिखते हैं तो उसको से ज़्यादा ही सुंदर लगता है। और मुझे अपनी बड़ी बुआ के वहाँ बहुत ही अच्छा लगता है वैसे भी, क्योंकि बहुत फैल है ना घूमने उमने के लिए। अब तो बोलोगे ना जानवर भी बेच दिए हैं, तो अब बुआ खाली हो गई है। और देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे देखो इतनी मस्त मैया की, सरस्वती मैया की पहले ऐसी मूर्ति नहीं थी, बहुत ही अच्छा बना दिया गया है, और ऊपर से छत भी दे दी गई है। और यहाँ पे मेरे पेपर होंगे शायद इसी वाले हॉल में होंगे, और सभी बच्चे लोग वहाँ को जाने लग गए हैं, लगता है लिस्ट लग गई है उसकी। और मैं भी जाती हूँ, चलो दिखाते हूँ कितनी भीड़ हो रही है वहाँ पे। और यहाँ को भी पूरा कॉलेज है, मतलब कॉलेज बहुत बड़ा है। अगर मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, और अभी इतना टाइम भी नहीं है कि मैं वीडियो में आप सब लोगों को कि कॉलेज के बारे में दिखा सकूँ। तो इतना जितना हो रहा है मैं उतना आपको दिखा देती हूँ। एमबीपीजी कॉलेज, जिसको भी कॉलेज करना है, बहुत सारे लोग यहीं से करते हैं, तो आप भी यहीं से करें। सो गाइस देखो यहाँ पे लग गई है, लिस्ट लग गई है, और मैं डर गई। देखो यार, मुझे लगा कि मेरा कोड जो मेरे उसमें है एडमिट कार्ड में, उसमें यहाँ पे है नहीं, तो मैंने थोड़ी देर के लिए ब्लॉग अपना साइड कर दिया था, फिर मिल गया मुझे। वहाँ पे लिखा है, देखो वहाँ पे लिख रखा है, वो लिख रखा है वहाँ पे, वो देखो वहाँ पे लिखा है BAPAN 301। सो गाइस मिल गया मुझे फाइनली। अब मैं जा रही हूँ यहाँ से अंदर को, और अब बैठ जाती हूँ शांति से जाकर पेपर देने, क्योंकि आता तो कुछ मुझे है नहीं, तब भी बैठ जाती हूँ, कोई बात नहीं। और यहाँ पे अभी एक भी बच्चा नहीं आया है क्लास में, और धीरे धीरे करके सब आने लग जाएंगे। 61 है या तो 60, दोनों में से एक ही क्लास होगी मेरी। और ये है कॉलेज, और विद्वान बच्चे आके बैठ गए। इतनी बड़ी क्लास, सबसे घटिया सीट्स लगती है मुझे यहीं, क्योंकि मैं इनमें नहीं कर पाती हूँ पेपर, मुझे बहुत हाथ दर्द हो जाता है, कौन दर्द हो जाती है। मैंने इस बार बुक्स नहीं ली हैं, क्योंकि बुक्स का पैसा अलग पे करना था, तो मैंने कहा जब PDF ऑनलाइन हमें गूगल में मिल ही जाता है, तो फिर बुक्स लेने की क्या ज़रूरत है। मैंने नहीं लिया, और वैसे भी मैं पढ़ती भी नहीं हूँ, मैंने पेपर बिना पढ़े पेपर देती हूँ, मुझे टैलेंटेड हूँ। तो गाइस मैं जिस किसी से भी पूछी हूँ, उसका मेरे ऐसा पेपर है नहीं लगता। मैंने ही यूनिक सब्जेक्ट ले लिया है, कि लोगों ने यूनिक ले लिया है। मेरे तो हर टाइम के कोड यही होते थे, जैसे BASON इस टाइप के, लेकिन इस बार देखिए मेरा क्या है। लोगों को जितने से पूछ रही हूँ उनके कोड मुझसे बहुत हटके हैं, और हम तो सिर्फ एक ही लिस्ट लगी है, इन दोनों में से हर लग रहा है मेरा ही है। तब तक मैं अपना बैग से सामान निकाल लेती हूँ। ये बैग को मैं यहीं रखूँगी साइड में, और ये वॉलेट भी यहीं रखूँगी, और खाली पेन एडमिट कार्ड और स्केल ले जाऊँगी, और ये सब मेरा बैग सब यहीं रहेगा। और मैं भी बैठ जाती हूँ अंदर, थोड़ा सा एक बार यूट्यूब से सर्च करके देख लेती हूँ क्या है पेपर मेरा कैसा है। और ये एडमिट कार्ड है मेरा, ये 3 पेन लाई थी वो भी गिर गए, और ये स्केल और एक स्केच, और ये पर्स को भी अंदर रख देती हूँ। मैंने अपना सारा सामान ले लिया है, अब मैं जा रही हूँ अंदर। ये वाला रूम भी हो सकता है और ये वाला रूम भी हो सकता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो मैं आप लोग भेजेंगे वहीं बैठ जाएंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे दरवाजे वहाँ पे लिस्ट टंगेगी, उसमें हमें अपना रोल नंबर देखना होगा, उससे हमें पता चलेगा कि हमारा रूम नंबर कौन सा है। मैंने अपना बैग ये बहुत सेफ जगह रखा है, क्योंकि यहाँ पे सारे लोग बैठेंगे, उनकी नज़र सीधे यहाँ पड़ेगी, और बैग में कोई टच भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि डर रहता है ना कि कोई भी हाथ लगा ले। मैम लोग कहते हैं कि यहाँ पे बाहर रखो, कोई हाथ नहीं लगाएगा, तो मैंने ऐसे सेफ जगह रखा है। पर मैंने चेयर थोड़ा आगे कर दिया, यहाँ से और सही लग रहा है मुझे। लाइट भी नहीं चली है ना यहाँ, और सो गाइस मैंने सारी लाइट्स जला दी है। यहाँ पे एक लड़की पढ़ रही है, पंखे बंद हो रहे हैं, अब होए अब। सो गाइस मैंने यहाँ सारी रूम पे रोशनी कर दी है भाई। अभी जितने बच्चे आएंगे सब यहाँ बैठ जाएंगे, पूरी इतनी बड़ी रूम है ये। और पता नहीं मेरा रोल नंबर कहाँ है, लेकिन मैं तब भी यहाँ लाइट्स वगैरह जला दी हैं। अभी 2-4 लाइट और जलानी है। ये मैं पीछे वाले में चढ़ के देखती हूँ इसमें क्या कनेक्शन है। इसमें आधी लाइट्स तो यहाँ से जलेंगी शायद, यहाँ देखो। और धीरे धीरे करके बच्चे आने लगे हैं, और मैं भी साइड में एक लड़की से, उसके पास नोट्स है, मैं कुछ पूछती हूँ उससे, उसके पास नोट्स। तुम्हारा क्या पेपर है वैसे? मेरा BAPA। हाँ यार मेरा भी इसी है। ये तुमने कहाँ से लिखा है इसमें इतना ही? अपने मन से। तो गाइस देखो, इसने अपने मन से इतने नोट्स बनाए हैं, मैंने तो पढ़ा भी नहीं है। वाह यार तुमने तो बड़ा पढ़ रखा है। ये थोड़ा कुछ मुझे भी कुछ समझा दो, मुझे कुछ भी नहीं आता है। कुछ भी एक टॉपिक भी समझा दो बस, नॉर्मली एक टॉपिक। आता मुझे भी नहीं।
कुछ मतलब क्या है, मतलब इसकी उस चैप्टर का टॉपिक का ही क्या नाम है। तो गाइस हम मिलते हैं आपसे बाद में, पेपर के बाद। मुझे नहीं याद, थोड़ा सा मैं ये इनसे ज्ञान ले रही हूँ, ठीक है, थोड़ा पास हो जाऊँगी। ओके बाय। और हाँ रुको, अभी देखते हैं पेपर कैसा गया। पेपर तो ख़राब जाएगा मुझे पता है, क्योंकि मैं कभी नहीं पढ़ती हूँ। पेपर के बाद ही मिलते हैं आपसे। तो फाइनली पेपर मेरा हो चुका है। अब मैं आ गई हूँ बाहर कॉलेज से। तो जैसे कैसे घसीट के 21 पन्ने तो भर दिए हैं, बिना पढ़े, बिना याद किए, बिना कुछ किए, बिना क्वेश्चन का मतलब जाने। अब देखते हैं आगे होता है क्या। और अब मैं जा रही हूँ यहाँ से मार्केट को, हल्द्वानी मार्केट आपको दिखाऊंगी। मेरी बहुत लड़की पहुँच गई है, बल वो शॉपिंग कर रही है। अभी तो कुछ लिया तो है नहीं उसने, तो वो कह रही आजा मैं यहाँ से बैठूँगी ऑटो में, आपको दिखाती हूँ और देखते हैं क्या होता है। पेपर का हाल बेहाल। अब थर्ड मीटिंग वालों की यहाँ पे वो लग गई है, देखो पहले हमारी लगी थी, अब इनकी लग गई। अब ये इनका पेपर हो रहा है, उसके बाद इनका ख़त्म हो जाएगा, फिर कॉलेज बंद हो जाएगा। और मुझे एक काम है, मुझे जाना है ऊपर। सो गाइस देखो, मैं अभी ना यहाँ पर ऊपर आई थी, ये देख सकते हैं आपको। यहाँ पे एक बुक्स का पता करने आई थी और थोड़ा सा मुझे कुछ काम था, उसका भी पता करने आई थी। तो अभी यहाँ पे आपको यहाँ का व्यू दिखाती हूँ, यहाँ से नीचे का। ये पूरा पार्क है, पहले हम इतना बैठा करते थे यहाँ पार्कों में, अब तो सब अलग अलग हो गए हैं, तो अब हम नहीं बैठ पाते हैं। और ये देखो कितनी भीड़ है नीचे। और वहाँ से वो काठगोदाम है, यहाँ को ठंडी सड़क बोलते हैं उसको, आवास विकास वहाँ को। और मैं वहाँ को जाऊँगी नीचे को। सो गाइस मैं फटाफट जाती हूँ, पुनः मेरा वेट कर रही है वहाँ। और फूल बहुत मस्त हो रहे हैं MPPG कॉलेज में। ये सबसे बड़ी बात, मेरा यहाँ MPPG कॉलेज में कोई एक भी फ्रेंड नहीं है, ना गर्ल्स में ना बॉयज़ में। और सो गाइस पूरा NCC डिपार्टमेंट है, वहाँ पे NCC होती है। अब मैं निकल गई हूँ यहाँ कॉलेज से बाहर। अब मैं जाती हूँ फटाफट से, पुनः मेरा वहाँ वेट कर रही होगी। और सबसे ज़्यादा डर ना मुझे यहाँ के रोडे क्रॉस करने में लगता है, हद से ज़्यादा डर। पता नहीं कब कर पाऊँगी। देखना कितने तेज़ आ रहे हैं गाड़ी वाले, जाने भी नहीं दे रहा कबार। अब मैंने एक साइड क्रॉस कर लिया है, मैं दूसरी साइड क्रॉस करूँगी। मुझे ऑटो भी तुरंत मिल गया था, यहाँ से मैं बैठ गई हूँ। पूनम का भी फ़ोन आ गया है कि जल्दी आ। और सो गाइस पहले हमने यहाँ पूरा, जब हम बहुत सारे दोस्त लोग होते तो हम पूरा पैदल जाते थे कॉलेज, लेकिन अब तो ऐसा नहीं हो पाता। अब अकेले हैं तो अकेले मन भी नहीं करता है पैदल जाने का, तो हम ऑटो में पकड़ते हैं, ऑटो में ही निकल लेते हैं। और सो गाइस पता नहीं यहाँ पे ये कौन सा इलेक्शन चल रहा है, ये कौन सा पता नहीं क्या हो रहा है ये। सो गाइस हल्द्वानी का ये हॉस्पिटल, जाना माना हॉस्पिटल, बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं। सोवन सिंह जीना करके है ये, और बहुत भीड़ है अभी यहाँ पे, और अच्छा है, मतलब सरकारी है और पैसे ऐसे भी कम है यहाँ पे। अभी मैं यहाँ से जा रही हूँ अंदर गली में, यहाँ पूनम आने वाली है। वहाँ पटेल चौक में है वो, जहाँ पे ज्वेलरी वगैरह मिलती है। अब पता नहीं कहाँ पर है, यहाँ पर जाती है सेट को ऐसा है। हाँ अब एक तो कहाँ है वो, दोबारा फ़ोन आएगा उसका, वो दिख गई, मुझे दिख गई। पता नहीं कौन सी ज्वेलरी खरीद रही होगी वहाँ पे। तो गाइस वो देखो ग्रे वाली, ये मैं शांति से जा रही हूँ, यहाँ पे खड़ी हो जाऊँगी। देख भी नहीं रही है, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, नहीं देखेगी। अब मुझे फ़ोन करेगी तब पता चलेगा कौन सा उसमें खोई पड़ी था। कब से वीडियो बना रही हूँ मैं। सो गाइस देखो, जिसको भी लेना हो यहाँ से ज्वेलरी लीजिए, मस्त सोने से भी बढ़ के। ये पूनम यही पहनने वाली है लग रहा है। और एक से एक है यार यहाँ पे, ग्लोबन, पौजी, नथ, मांग टिक्के, कान के, चोकर, सभी बहुत प्यारे प्यारे हैं यहाँ पे हल्द्वानी पे। और एक से एक डिज़ाइन मिलेंगे आपको, एक से एक सोने से भी बढ़ के डिज़ाइन हैं यहाँ पे अंकल लोग की दुकान पे। और देखो ऐसे पॉलिश करके मिलता है आपको, जो बिल्कुल सोने की तरह चमकेगा। देखो बहुत अच्छा डिज़ाइन है यहाँ पे नथ के, देखो इतना प्यारा डिज़ाइन है। ये भी बहुत प्यारा है, वाह सबसे अच्छा ही लग रहा है मुझे। और ये भी बहुत प्यारा डिज़ाइन है। और पौजी भी बहुत, एक से एक पौजी है, ग्लोबन, जो भी लो आप यहाँ से हर एक चीज़। और ऐसे डब्बे में पैक कर रखा है। रोड कितने का है ये? 300 का। एक खोल के दिखाओ, ये पूरा सेट है इसमें। वाह सो गाइस बहुत सुंदर लग रहा है। सो गाइस ये बहुत सुंदर है, देखो बहुत सुंदर, वाह पूरा रियल लग रहा है। सो गाइस देखो ये हार कितना प्यारा है। हाँ पतला पतला अच्छा लगेगा ना, खोल दे। ये कह रही है पूनम मैं पहनूंगी तेरी शादी में। मैं क्यों पहनूं, तेरी शादी है तो पहनेगी ना। सो गाइस अच्छा लग रहा है, जो इयरिंग के पीछे से लगते हैं चैन, वाओ नाइस। और ये पूनम छपरी हमारी, कुछ लिया तो नहीं इसने, खाली आई यहाँ टाइम वेस्ट करने, अपना पैसे वैसे फूक दिए, स्कूल की छुट्टी कर दी, अब कुछ ले नहीं पाई, लेके आ नहीं पाई, पैसे इतने होंगे नहीं, और कह रही कुछ पसंद नहीं आ रहा मुझे यहाँ। और सो ये मटर गली है ये मटर गली है, और यहाँ से पतली सी गली है जहाँ पर अभी छपरी ढूंढे तू दिखाएंगे। तो गाइस देखो ये है हल्द्वानी की एक पतली सी गली, रोडवेज के वहाँ पर से अंदर को कट जाती है। और यहाँ से हम जा रहे हैं, पूनम के कोई दोस्त है उसको छोड़ने जा रहे हैं वहाँ पर रोडवेज तक। उसके बाद नहीं पूनम भी चली जाएगी बस में, मैं चले जाऊँगी ऑटो में बड़ी बुआ के वहाँ गोला पर, और ये बस से चली जाएगी अपने घर चोरगलिया। तो गाइस मैंने यहाँ से थोड़े से समोसे ले लिए हैं बुआ के वहाँ के लिए, और 71 चौराहे में पहुँच गई हूँ। अब मैं यहाँ से निकल रही हूँ, पता नहीं कौन सा ऑटो जाएगा, चलो देखते हैं, पूछती हूँ कौन सा ऑटो जाता है बाग जाला गोला पार को। तो गाइस ऑटो मिल गया है, मैं यहाँ से निकल गई हूँ बुआ के वहाँ के लिए, पर बहुत कम जगह है इसमें। ये पुल बन रहा है ना, जब दोबारा एक बार पूरा टूटेगा ना फिर बनेगा ये।
गोला पार का पुल बर्बाद हो रहा है, तो बड़ी गाड़ियाँ भी नहीं आती ना यहाँ से। सो गाइस मैं यहाँ पे ऑटो से उतर गई। अब मैं बुआ के घर क्रॉस कर रही हूँ रास्ता, और मैं पहुँच गई गोला पार। मुझे बहुत पसंद है गोला पार गाइस, देख सकते हैं घरों के बीच में, खेतों के बीच में घर ही घर है यहाँ पे। घरों के बीच में खेत है, खेतों के बीच में घर है। और मेरी बहुत शायद घर नहीं है यार, ताला लगा है, कहाँ चलेगी? नहीं घर ही है यहाँ पर, पता नहीं कहाँ से जाना होगा। वहाँ से आवाज़ करी, यहाँ से आए घूम के। तो मैं तार बाड़ क्रॉस करके मैं जा रही हूँ, लग रहा है मेरा ही वेट कर रही है वहाँ पर कब से। शायद आमा लोगों ने बता दिया होगा कि अंजलि आ रही है। सो गाइस देखो इतना घास हो रहा है, इतना घास हो रहा है, ये इतना घास हो रहा है। वो ने जानवर भी बेच दिए हैं आजकल, पूरा बंजर पड़ा। और ऐसा घास हमारे वहाँ होते हैं, लोग लुटेरे खाने के लिए एकदम तरतरे हुए रहते हैं। इन्हें चारों तरफ से पेड़ वेड़ सब काट दिया है। गोट भी इनका पूरा सूना हो गया, मज़ा जैसा नहीं आ रहा अब देखने में। मुझे जानवर से अच्छा लगता था भाई, जानवर दिखते थे, पेड़ पाड़ दिखते थे वहाँ पे, आम के अमरूद के पेड़ सब काट के बाउंड्री कर दी है। अब वो लोग भी अपने असली घर में अब शिफ्ट हो जाएंगे कुछ टाइम बाद, और यहाँ पूरा ये घर पर टूट के पूरा खेत हो जाएगा। ये सब टूटने वाला है कुछ टाइम बाद, ये बुआ का मकान भी और ये गोड भी। और बुआ वहाँ मेरा आगे वेट कर रही है। वो अभी बुआ का मकान देखने जाएंगे, आपको दूसरी वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि अब 2-3 दिन में अभी यहीं हूँ। अभी बड़ी बुआ के वहाँ भी जाऊँ, छोटी बुआ के वहाँ भी जाऊँगी, अभी बड़ी बुआ के वहाँ। क्या कर रखा है? पूरा बंजर पाड़ रखा है तुमने तो यहाँ। ये कहाँ से जाते हो तुम लोग? तो कहाँ से आना था मुझको? मुझे कहाँ से आ गए थे फिर? सो गाइस बुआ का ये गेट नहीं है, यहाँ बंद हो गया है। बल वहाँ से आना है, वो जहाँ फूल दिख रहा है आपको बड़े बड़े, वहाँ से रास्ता बन गया है। चाहे वो कुत्ता दौड़ रहा है। ब्लॉग बना रही हूँ मैं, ब्लॉग। तुम तो सब बेच बाज के यहाँ पूरा खुसैन मचा रखी है यहाँ ये पहला। सो गाइस अब पहुँच गई बुआ के घर। सो गाइस मेरा पैर मुड़ गया था, मैंने ब्लॉग वहीं पे रोक दिया था, बहुत दर्द हो गई थी। मैं यहाँ बैठ गई हूँ चुपचाप से मुंह बना के, बहुत दर्द हो रहा है मेरे। पता नहीं सुबह से 3 बार पैर मुड़ गया। मुझे लग रहा है जो चप्पल मैंने इस टाइप की पहली बार चप्पल पहनी है ना, इसी से हो रहा है मेरे पैर में ये चप्पल मेरी, इससे ही मेरा पैर मुड़ गया है बार 3 बार हो गया। सुबह से एक बार कॉलेज में हुआ, ये मामन के वहाँ, बबुआन के वहाँ हो गया है। ये चप्पल पता नहीं ऐसी लग रही है कि इससे ही हो रहा है कुछ। यहाँ पर देखो मुड़ा अभी सूरज जैसी आ गई हल्की हल्की। सही गाइस मैं आ गई हूँ अंदर को और अपना सामान रखती हूँ और आपको बाहर जाके दिखाती हूँ बुआ के वहाँ का व्यू कैसा है क्या है करके। और यहाँ को बुआ के वहाँ पूरी प्लॉटिंग हो गई है, पूरी रोड चली गई है, आगे जंगल तक पूरी प्लॉटिंग हो गई है, सब बिक गया है बल। और यहाँ पे ये बहुत पुराना मंदिर है और पूरे पेड़ काट दिए हैं। यहाँ के इतने बड़े बड़े पेड़ थे ना, सब काट दिए हैं क्योंकि प्लॉटिंग होने वाली है, उसकी वजह से सारा काट दिया है। और यहाँ पे पहले पूरे में घर ही घर थे, सारे घर तोड़ दिए हैं, कब का ही तोड़ दिए हैं। तो और यहाँ पे जितना दिख रहा है फर्श वाला है पूरा आंगन था पहले, और यहाँ को ऐसे करके अंदर वॉशरूम बना दिया है। और यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे ये बुआ का कुआँ है, इसमें 4-5 मछलियाँ हुआ करती थी बहुत टाइम से, लेकिन अब नहीं है शायद, अब पूरा ये खाली कुआँ रह गया है। ये गोलापार में नल नहीं होते हैं, यहाँ पे कुएँ, सबके घरों में आपको कुएँ मिलेंगे। और तो बोर से पानी आता है, एक टाइम वो पाइप से आता है। और यहाँ पे कितनी घास हो रही है, ऐसी घास जो हमारे वहाँ होती ना तो भाई लोग इतना काटते और गोड में जानवर बेच दिए हैं। और यहाँ पे पूरे में यहाँ पर सब्जी बोते थे, पिछली बार जब आई थी पूरा सब्जी बोआ था यहाँ पे अब वो भी नहीं है। यहाँ पे अमरूद का पेड़ भी नहीं है, यहाँ पे आम का पेड़ भी नहीं है, यहाँ पे गोबर का ढेर भी नहीं है, सब कुछ हटा दिया है। और बुआ के पास अब जानवर के नाम पे खाली इतने ही गुप्टॉल रह गए हैं जानवरों के। और यहाँ पूरी बाउंड्री हो गई है। बुआ कहती है यहाँ के रास्ते आ, ये बनी है बुआ की रोड, RCC रोड, यहाँ से ये पूरी प्लॉटिंग हो गई है इसलिए। और ये धनिया हो रहा है, देखो यहाँ पे, इसके यहाँ की खासियत धनिया होता है, टमाटर होता है। आपको खेतों में कितने बड़े बड़े टमाटर दिखेंगे। अभी मैं अंदर नहीं जा रही हूँ और एक अंकल गुड़ाई कर रहे हैं प्याज की, और एक गूल से पानी आ रहा है अपना आप वहाँ से, वहाँ कोई बोर होता है, गूल से पानी आता है। और यहाँ आगे देखो पूरी प्लॉटिंग हो चुकी है। वाह बहुत मस्त लग रहा है। बुआ कब हुआ ये इतना? ये पिछले बार तक तो नहीं हुआ था जब मैं आई थी, पिछले बार तक तो नहीं हुआ था। और यहाँ पे पूरे खेत थे और इतनी मस्त प्लॉटिंग हो गई है, पूरा आगे तक प्लॉटिंग ही प्लॉटिंग। अब मेरी बुआ भी आ गई है और बुआ में जा रहे हैं। बुआ कह रही है आगे अकेले मत जा, सेवेर आते हैं, तो बुआ मुझे ले जा रही है आगे तक दिखाने। वो लास्ट वहाँ पर जंगल की बाउंड्री लग जाती है। और आजकल बंदर नहीं आ रहे क्या? हाँ बहुत बंदर आते थे बंदर, कहाँ है? पहले बहुत आते ना, गेहूँ होते थे, अब प्लॉटिंग हो गई तो नहीं आ रहे हम। और जो ये पेड़ है ना पीपल का, इसमें इतने बंदर लदे रहते थे और मोर भी बहुत आते थे यहाँ, मोर, बंदर और शेर। तो एक बार आया था वहाँ को और अब नहीं आया है तब से शायद। और क्या कहते हैं, यहाँ से बाउंड्री स्टार्ट हो जाती है, वहाँ से जंगल, और यहाँ पे गुल खत्म हो जाएगी और पेड़ बहुत विशाल पेड़ है। और हम यहाँ से मुड़ रहे हैं। तो गाइस अभी यहाँ पे बुआ में थोड़ा काम कर रहे हैं। बुआ की थोड़ी लकड़ियाँ थी, यहाँ ये बहुत सारा चट्टा लगा था यहाँ पे, तो बुआ के करके पुले बना रही है। और मैं वहाँ सार के आ रही हूँ। और ये बुआ ने ऐसे गठरी बनाने में लगी, क्योंकि कोई पेड़ था तो वो कट गया था, तो उसके बाद लकड़ियाँ सूख गई थी, तो यहाँ पे कब से पड़ी थी। तो बुआ ने कहा थोड़ा हेल्प करा दी मेरी, क्योंकि बुआ अकेले रहती है घर में। तो बुआ यहाँ से पूरे निकाल रही है। और इतना बड़ा यहाँ पे ये कटहल का पेड़ है, सब बहुत कटहल लगते थे, इस बार भी लगेंगे। और वो मंदिर के वहाँ पे देखो आपको बेलपत्र का पेड़ दिख रहा होगा, उसमें बहुत बेलपत्री लग रखे हैं अभी। और अभी हम यहाँ पे सारे लकड़ी
और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तब तक के लिए अब मैं फ़ोन को स्टैंड लगा दी थी किसी पत्थर में। तो गाइस देखो इतना ही बचा ना आप तो। देखो इतने में पूरे एरिया में था, पूरा साड़ दिया। अभी आपको वहाँ दिखाऊंगी। सो गाइस देखो इतना सारा हमने साड़ दिया है। अभी 1-2 राउंड और हैं, 1-2 राउंड और सारना है, फिर ये वाला काम समाप्त हो जाएगा और ब्लॉग भी समाप्त कर दूंगी। बहुत हो गई नोटिंग आज। तो हे गाइस एक बात बोलनी थी, बुआ के घर आना बहुत महंगा पड़ गया मुझे। 1 घंटे से मैं यहाँ लकड़ियाँ सारने में लगी हुई है। जितना यहाँ चट्टा लग रखा है लकड़ियों का, ये सारा मैं वहाँ से यहाँ सार के लेके आ रही हूँ और यहाँ फेंक रही हूँ। अभी तक मुझे इतना ठंडा हो रहा था ना बिना स्वेटर की, मैं थोड़ी देर में भी स्वेटर ही पहनने वाली थी। तो बुआ ने कहा लकड़ियाँ साड़ दे, फिर मैंने कहा चलो साड़ती हूँ। और साड़ते इतना गर्म हो गया है कि नहाने का मन कर रहा है। और देखो जितना चट्टा दिख रहा है आपको ये लकड़ियों का, मैंने सारा वहाँ से लेके यहाँ सारा है। तो गाइस ये हमारा लास्ट था, ये हो गया हमारा पूरा। और हमारी सारी लकड़ी सड़ चुकी है। मेरी भतीजी आई है, उसने लकड़ी सारे मैंने इकट्ठे करी, बहुत हेल्प कर दी इसने। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू, वेलकम। और सो गाइस लकड़ी हमारे हो गया है। अब हाथ पाँव धोते हैं, अंदर को जाते हैं। 10:10 हो गया है और हमारा अंकु भाई भी आ गया है ड्यूटी से घर। पेट्रोल पंप पे जॉब करता है, हंस रहा है बेचारा। हाय, कैसा है? प्रणाम। कैसा है? बढ़िया। देख सारी लकड़ी साड़ दी हमने तुम्हारे, मैंने और बुआ ने मिलके सारे सरवा दिया यार। बुआ ने मुझसे तेरा काम सारा मुझसे करवा दिया आज। अब तेरी शादी होने वाली है, अब भगा सारा काम तो करेगी तू। और अब मेरी शादी में काम करने नहीं आएगा तू? बहन की शादी में क्यों नहीं होंगे? बहन की शादी में और भी ज्यादा। अच्छा कुछ चीज़ें लाया मिल खाने के लिए? चल अभी जाऊंगा फिर। हाँ लेके आना फिर। सो गाइस मैं चीज़ें मंगा रही हूँ खाने के लिए। और देखो शाम हो रही है, वो वहाँ पे धनिया तोड़ने गई है, धनिया तोड़ के लेके आ गई। और मैं भी थोड़ी सी लकड़ी वहाँ पे रख दूँगी चूल्हे के वहाँ पे, क्योंकि बुआ आजकल चूल्हे में खाना बनाती है। क्योंकि जानवर तो है नहीं, अब क्या काम करेगी, टाइम पास करेगी चूल्हे में खाना बना के। तो ये वाला पुल्ला है ना, ये एक चूल्हे में जलाने के लिए है। क्या हुआ? अपनी बिल्ली से प्यार कर रहा है ये। अब बुआ भी आ गई। अब ये लकड़ियाँ ले जाती हूँ मैं। इस पैरों की हालत कुछ इस कदर हो चुकी है मेरी। और लकड़ियाँ मैंने अंदर रख दिया, यहाँ बनेगा खाना। और अब बुआ जा रही है अंदर खाने की तैयारी करने के लिए। क्या बन रहा है बुआ आज? मुर्गा बन रहा है। मुर्गा बहुत टाइम से खाया भी नहीं है यार, मैं चलो मुर्गा खाऊंगी। सब बहुत शाम हो गई है, अब मैं गूंद रही हूँ आटा और बुआ चिकन बनाने की तैयारी कर रही है। कहाँ गया चिकन? बुआ ने फ्रीज पे क्यों रख रहे हो? अब तो बनाओगे ना। सो गाइस चिकन बन रहा है, लेग पीस भी है इसमें, लेग पीस और भात भी बनेगा। बुआ चिकन और भात बनाएगी और मैं आटा गूंदूंगी। फिर उसके बाद बुआ कह रही है चूल्हे में ही रोटी बनाऊंगी। तो मैंने कहा सही है। और देखो यहाँ देखो बोतल लगी, चट्टे लगे हैं यहाँ पानी भर भर, क्योंकि यहाँ पानी नल नहीं होता है ना, तो यहाँ एक बार टाइम में पानी आता है तो इतना सारा बोतल्स भर के रख लेते हैं। सो गाइस आटा भी मैंने ओल लिया है, अब बनेगा हमारे हाथ चिकन। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय बाय। मैं तब से अंदर बैठी थी तो मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि मैं अंदर फ़ोन में लगी पड़ी थी बात करने में। और बुआ ने सब्जी भी बना दी और रोटियां भी बना दी। सब्जी नहीं, ये चिकन है, लजीज चिकन। चावल बन गया? चावल कब बनाओगे? फिर थोड़ा सा बनाना, थोड़ा खाएंगे। और यहाँ पे बुआ का पसीना छूट रहा है इतनी, अभी तो तुम्हारे से पसीना छूट रहा है, तुम गर्मी में क्या होगा तुम्हारा? ये फरवरी में यह हाल है। चलो रोटी बन गई, अब बनेगा थोड़ा सा भात। अब बनेगा भात। और यहाँ पे देखो टॉर्च से लाइट खाना बन रहा है। यहाँ पे टॉर्च से लाइट भी नहीं लगाई है बोलोगे यहाँ, क्योंकि लाइट क्यों नहीं है यहाँ पे? तो यहाँ पे नहीं लगा, कनेक्शन नहीं है क्या यहाँ पे? यहाँ पे कनेक्शन नहीं है, तो यहाँ पे टॉर्च से बुआ खाना। सो गाइस देखो हमारे खाने के लिए लग गया है यहाँ पे। बुआ पसक रही है, रोटी भी है, भात भी है और मस्त। कुकर कितना प्यारा, देखो छोटा सा प्यारा सा कुकर। और अभी भात थोड़ा ना गीला सा हो रहा है, क्योंकि तुरंत बन रखा है तो तुरंत हो रहा है वो गीला। दादी को दूँ मेरा ये इतना? हाँ सही है फिर, कोई नहीं। और यहाँ पे दादी ने लगाया है मैच, और यह है दादी। और खाने वाले हम तीन ही हैं घर में, और कोई नहीं है। और खाते हैं, टेस्ट लेते हैं कैसा है इसका। सो गाइस बहुत टेस्टी बना है, वाओ नाइस, मस्त, बहुत अच्छा हो रहा है। थैंक यू, वेलकम। तो गाइस गुड नाइट। आज की ब्लॉग की समाप्ति यहीं पे करते हैं, मिलते हैं ऐसे ही दूसरे ब्लॉग पे। तब तक के लिए बाय बाय।